हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले ही दिखा दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम 2021 के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और जैसा कि आपने देखा था, आपके सेंटअप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि कितने सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे। तो सेम उसी तरह से आपके मॉडल पेपर में और ये आप अपने 2022 के क्वेश्चन पेपर को देख लो, सभी में आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 2021 के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट में जरूर देखना। और अगर आप इस फाइल की PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने इस फाइल को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। और इनकेस अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो सीधे आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे PDF को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि PDF में आंसर अवेलेबल नहीं है, इसलिए एक बार आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, फिर इसके बाद उन सभी क्वेश्चन पे आप आंसर मार्क कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र नहीं है, द मोस्ट एक्सटेंसिव स्कोप इज नॉट ऑफ। तो इनमें से किसका व्यापक क्षेत्र नहीं होता है? तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ब्रांड, लेबलिंग और पैकेजिंग, इन तीनों का एक्सटेंसिव स्कोप होता है, व्यापक क्षेत्र इनके होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और जो आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सारे आंसर बोर्ड के द्वारा पब्लिश किए गए थे, तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता। इसलिए जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये टोटली करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तो चलो हम प्रोसीड करते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्यक्तिगत विक्रय है, पर्सनल सेलिंग इज। तो आपको पता होगा पर्सनल सेलिंग को एडवर्टीजमेंट का सबसे महंगा साधन भी कहा जाता है। और पर्सनल सेलिंग में जो पर्सन होते हैं वे एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, इसलिए ये एक वर्बल प्रेजेंटेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्तिगत विक्रय मौखिक प्रस्तुति है, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बाजार की मांग को कहते हैं, मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नॉन एज। तो मार्केट डिमांड को यानी कि बाजार की मांग को मांग की भविष्यवाणी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिमांड फोरकास्टिंग। अब फोर नंबर क्वेश्चन है, लाभांश है, डिविडेंड इज। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाभ का नियोजन को ही हम लाभांश कहते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका पर्यावरण में महत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट। तो इनमें से कौन सा एनवायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट। तो देखो, सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की खोज वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवसर की खोज। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श चालू अनुपात होता है, आइडियल करंट रेशियो इज। तो ये आपने अकाउंटेंसी में पढ़ रखा है, आइडियल करंट रेशियो 2:1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2:1। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल। बहुत ईजी क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल हम इसे किस लिए यूज करते हैं? जितने भी खर्चे होते हैं उन सभी को हम ओवरकम करने के लिए, वे सारे खर्चे करने के लिए हम वर्किंग कैपिटल का यूज करते हैं, इसलिए ये अस्थिर होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनस्टेबल, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। और एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो EPS है, ये मैंने ऑलरेडी सिलेबस की वीडियो में बता रखा है, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन नहीं है, प्लानिंग इज नॉट। तो प्लानिंग ना ही अनावश्यक होता है, ना ही ये वेस्टेज ऑफ मनी है, और ना ही ये समय की बर्बादी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लानिंग इज नॉट अननेसेसरी एंड इट इज नॉट वेस्टेज ऑफ मनी एंड इट इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये सारे प्लानिंग के फीचर नहीं है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण सुधारता है, मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स। तो मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स कैपेसिटी, ये क्षमता को सुधारता है आधुनिकीकरण, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आधुनिकीकरण क्षमता को सुधारता है। अब ये आप इस तरह से देख सकते हो, जैसे आप मशीन का यूज़ करते हो तो उससे हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवसर बोध तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। तो एबिलिटी टू परसीव, इंसाइट इनटू चेंज और इनोवेटिव क्वालिटी,
ये तीनों एलिमेंट हैं अपॉर्चुनिटी के सेंस करने के, यानी कि अवसर बोध के तत्व ये तीनों हैं। लेकिन आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं है, और जो कि बोर्ड के द्वारा गलत किया गया था। बाद में उन्होंने इसे सुधारा भी था, और जिन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर किया था उन सभी को 1 मार्क्स मिले ही मिले थे। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप ऐसे देखो तो ए, बी और सी ये तीनों होंगे, लेकिन ऑप्शन डी में होना चाहिए था ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। एग्जाम में नेक्स्ट टाइम अगर आपको क्वेश्चन ये मिलेगा तो आपका ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दिस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देना। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज रिलेटेड टू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज रिलेटेड टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के वर्तमान मूल्य से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व। तो देखो दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 10 और एक क्वेश्चन नंबर 12। ये दोनों क्वेश्चन पिछले साल गलत पूछे गए थे, और इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर जो होता वो होता ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। ठीक है, इसका आंसर होगा लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व संचालन और मनोभाव, यानी कि ड्राइव एंड क्यू। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होता, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं था। और ये दो क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप के पेपर में बोर्ड के द्वारा गलत दिए गए थे, जिसका आंसर उन्होंने बाद में सही भी किया था। ठीक है, इसके मार्क्स मिले थे सभी को। तो बाकी के जितने क्वेश्चन हैं सारे ठीक से हैं, सारे सही क्वेश्चन हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी देश के विकास में आवश्यक नहीं है विच इज़ नॉट नीडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो किसी भी कंट्री के विकास में फिजिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और इफिशिएंट मैनेजमेंट ये तीनों आवश्यक होते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है जो कि कंट्री के डेवलपमेंट में योगदान नहीं देता। ठीक है, फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध है मैनेजमेंट इज। तो ये तो आपने बीएसटी में ही पढ़ रखा है, मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कला और विज्ञान दोनों। तो अब 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध कला है मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ बोथ ऑफ डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की कला को हम प्रबंध कहते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है, सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न विथ। तो सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न विथ प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस, ये सामाजिक व्यवहार से संबंधित नहीं होता लाभ अर्जन प्रक्रिया, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वही ऑप्शन है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर पब्लिक, अवॉइडेंस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर एंड फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस, ये तीनों सोशल बिहेवियर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन है, अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने माह की अवधि का शामिल करता है? शॉर्ट टर्म फोरकास्ट इन्वॉल्व अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट 12 मंथ का पीरियड का होता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, अंशदान है कंट्रीब्यूशन इज। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट बटा लॉस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थिर लागत प्लस या माइनस लाभ बटा हानि। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो इनमें से जितने ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज और मार्केट सिचुएशन, ये तीनों जो हैं वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग को अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है। द पॉइंट विच इज टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग एन इंटरप्राइज। तो जब भी हम किसी इंटरप्राइज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए? तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट, मार्केटिंग, इन दोनों को हम कंसिडर करें या ना करें, जबकि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, इन्हें हमें ज़रूरी से ज़रूरी इसे हमें कंसिडर करना पड़ता है। जितना कैपिटल हमारे पास होगा उसी अकॉर्डिंग हम अपने इंटरप्राइज को सेट कर पाएंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूंजी की उपलब्धता। ठीक है, फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी समस्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू बिजनेस। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है? रिस्क मैनेजमेंट, ये तो रिलेटेड है। प्रॉफिट प्लानिंग एंड एक्सपेंस कंट्रोल, ये भी रिलेटेड है। प्राइस पॉलिसी, ये भी रिलेटेड है। ट्रेंड ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की प्रवृत्ति, ये बिजनेस के प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मांग की प्रवृत्ति। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, लाभ मात्रा अनुपात है
प्रॉफिट वैल्यू रेशियो इज, तो प्रॉफिट वैल्यू रेशियो का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंशदान डिवाइडेड बाई बिक्री इंटू 100। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया, तो इंडियन इन्वेस्टमेंट फंड को किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्वेश्चन आपके सेंटर एग्जाम में पूछा था। देखो इंटरप्रेन्योरशिप की हमने फर्स्ट वीडियो सेंटर पेपर को सॉल्व किया था और सेकेंड वीडियो में हम 2021 के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इनसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो आप लोग उसको देख लेना, फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे जाने हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इंडियन इन्वेस्टमेंट फंड को ग्रीनलेज बैंक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, प्लांट की क्रय का कार्यशील पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ परचेज ऑफ प्लांट ऑन वर्किंग कैपिटल, तो जब हम किसी प्लांट को परचेज करेंगे तो उस केस में हमारा जो वर्किंग कैपिटल होगा वो घट जाएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिक्रीज। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, तरलता अनुपात है लिक्विडिटी रेशियो इज, तो लिक्विडिटी रेशियो किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो का। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चालू एवं तरल अनुपात। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, अंश अधिमूल्य में वृद्धि है इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज, तो शेयर प्रीमियम में इंक्रीज जो बढ़ता है तो उस केस में हम इसे कहते हैं कोष का स्रोत। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज अ सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कारखाना उपरिव्यय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड, तो इनमें से कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफिस सैलरी, यानी कि कार्यालय वेतन, ये कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप वेज को देखो, फैक्ट्री इंश्योरेंस को देखो और डिप्रिसिएशन और प्लांट को देखो, तो ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड कहलाते हैं। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन का प्रारंभिक बाजार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है। प्राइमरी मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट शुड बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किससे डिटरमाइंड होता है, यानी कि किससे अफेक्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिमांड। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, बोनस नीति के निर्धारक हैं द डिटर्मिनेंट ऑफ बोनस पॉलिसीज, तो बोनस पॉलिसी के डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, वो होते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लिक्विडिटी ऑफ फंड्स एंड एज ऑफ कंपनी। ये तीनों ऐसे फैक्टर हैं जो बोनस पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम स्थापित किया गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन, तो इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1988। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है द फोरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज ऑफ, तो देखो पिछले कुछ क्वेश्चन में आपने ये देखा था कि कंट्री के डेवलपमेंट में किन का योगदान नहीं होता, और ऑप्शन आपको यही तीनों दिए हुए थे। तो कंट्री के डेवलपमेंट में योगदान तो ये तीनों देते हैं, लेकिन अब हमें ये बताना है कि किन का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे बड़ा योगदान कुशल प्रबंधन का होता है। बिना एफिशिएंट मैनेजमेंट के हम कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुशल प्रबंधन का विकास में सबसे अधिक आवश्यकता होता है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन में कितना लागत लगेगा और आपके आसपास का कितना कंपटीशन है, और साथ में प्रॉफिट की कितनी पॉसिबिलिटी है। जो गुड्स या जो सर्विस को आप यूज़ कर रहे हो उसका सेल करने पे आपको प्रॉफिट होगा, आपका मार्जिन कितना रहेगा, इन सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी इज ऑल्सो नॉन एज, तो कार्यशील पूंजी जैसा कि आपको पता है ये अनस्टेबल होता है। जितने भी खर्चे होते हैं हम वर्किंग कैपिटल से यूज करते हैं, तो इसलिए इसे हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं, यानी कि इसे हम चक्रीय पूंजी कहते हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है द मोस्ट एक्सटेंसिव स्कोप इज ऑफ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट एक्सटेंसिव स्कोप, और आपको ऑप्शन दिए हुए थे ब्रांड, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो इन तीनों का एक्सटेंसिव स्कोप तो होता है, लेकिन अब आपको ये बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा व्यापक क्षेत्र होता है। तो सबसे ज़्यादा व्यापक क्षेत्र
पैकेजिंग का होता है, ठीक है। और ये आपने बीएसटी में भी पढ़ा होगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैकेजिंग। चलो अब 35 नंबर क्वेश्चन है, नकद क्रय के कारण स्थायी संपत्ति में वृद्धि है, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू कैश परचेजेज। तो जब फिक्स्ड एसेट में वृद्धि होती है कैश परचेज के कारण, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोष का प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमी पूंजी में रहता है वेंचर कैपिटल कंटेन। तो वेंचर कैपिटल में हाई रिस्क होता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उद्यमी पूंजी में उच्च जोखिम होता है। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय प्रबंधन में शामिल नहीं होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड। तो आपको पता होगा 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। तो टॉप लेवल में किन्हें हम शामिल करते हैं, तो टॉप लेवल में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ को शामिल करते हैं, लेकिन ऑडिटर को हम टॉप लेवल में शामिल नहीं करते। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑडिटर को हम टॉप लेवल में। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्न से कौन सा चरण शामिल है। तो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों स्टेप को शामिल किया जाता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन रूपरेखा में सम्मिलित है, प्रोडक्शन डिजाइन इंक्लूड। तो प्रोडक्शन डिजाइन में हम किसे शामिल करते हैं, हम कार्यक्रम रूपरेखा और उत्पाद निरीक्षण, इन दोनों को उत्पादन रूपरेखा में शामिल करते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, लेबलिंग है, लेबलिंग इज। तो लेबलिंग आवश्यक होता है, ठीक है, ये आप बीच में ही पढ़ रखे हो। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेबलिंग आवश्यक है। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, संचयी अधिमांश अंशों पर लाभांश दिया जाता है, डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज गिवन। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड है वो हर साल दिया जाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हर वर्ष लाभ हो या हानि हमें अंशों पर लाभांश देना ही देना है। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज। तो वेरिएबल कॉस्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वेरिएबल कॉस्ट का मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामग्री लागत चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है, जनरली डाइवर्सिफिकेशन इज क्लासिफाइड इन। तो आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन आपके सेंटर एग्जाम में मैच हुए थे। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी मैच होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन मैच होने वाले हैं, ठीक है। बस आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे 7 से 10 क्वेश्चन आपके इस पेपर से होने ही वाले हैं, ठीक है। तो आप हर एक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 वेज, जनरली डाइवर्सिफिकेशन इज क्लासिफाइड इन 4 वेज यानी कि 4 तरीकों से। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक उत्तरदायित्व को किसने परिभाषित किया है, हु हैज़ डिफाइंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसने डिफाइन किया है HR बोवेन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि HR बोवेन। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनमें से सभी। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश के विकास की पहली आवश्यकता है। तो किसी भी देश के विकास की सबसे पहली आवश्यकता क्या है, सबसे पहली आवश्यकता है इफिशिएंट मैनेजमेंट। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हो आप एक ही क्वेश्चन 3 तरह से पूछे गए हैं आपसे। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है, बाजार मूल्यांकन हेतु आवश्यक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर मार्केट असेसमेंट। तो सप्लाई, डिमांड और नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन, ये तीनों बाजार मूल्यांकन के लिए अति आवश्यक है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, प्लानिंग इज। तो प्लानिंग ना ही अननेसेसरी होता है, ना ही वेस्टेज ऑफ टाइम होता है और ना ही वेस्टेज ऑफ मनी होता है। ये मैंने आपको 3rd नंबर क्वेश्चन में शायद बता दिया था। तो इसका क्या आंसर होगा, प्लानिंग इज नेसेसरी, यानी कि ये आवश्यक होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमी पूंजी नई फर्मों में शामिल करता है। तो वेंचर कैपिटल इन न्यू फर्म कंटेन रिक्वायर्ड कैपेसिटी, मार्केटिंग पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म, यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसाय के लिए विपणन है, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज। तो बिजनेस में जो मार्केटिंग होता है वो होता है कंपलसरी, वो अनिवार्य होता है, मार्केटिंग करना यानी कि विपणन करना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंपलसरी, ये अनिवार्य है, ठीक है।
51 नंबर क्वेश्चन है, अंश निर्गमन एक स्रोत है। इशू ऑफ शेयर इज अ सोर्स ऑफ, तो इशू ऑफ शेयर इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये दीर्घकालिक वित्त का स्रोत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीर्घकालिक वित्त का अंश निर्गम एक स्रोत है। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू हैं। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन आर, तो प्रोडक्शन इंस्पेक्शन, प्रोसेस इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन एनालिसिस, ये तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ जाती है जब, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट तब बढ़ जाता है जब प्रोडक्शन जो है, जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन है वो जब घटने लगता है, तो उस केस में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब उत्पादन कम होता है तो स्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ जाती है। अब 54 नंबर क्वेश्चन है, एकीकरण से अभिप्राय है, तो एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन का अर्थ एक्सपैंडिंग एक्सटर्नली यानी कि बाहरी विस्तार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 55 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना तैयार की जाती है, तो प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, उसे प्रोमोटर्स, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर ये तीनों मिलकर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा परियोजना तैयार की जाती है। अब 56 नंबर क्वेश्चन है, तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है। टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिमांड पोटेंशियल, यानी कि मांग संभावना से। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही होने चाहिए, तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में किन चीज़ों को आवश्यक होना चाहिए, तो उसमें एक नेतृत्व का गुण होना चाहिए, नियंत्रण का गुण होना चाहिए और इनोवेशन होना ही होना चाहिए। तो ये सारे एक एंटरप्रेन्योर के, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के फीचर होते हैं जो उन्हें पोजेस करना चाहिए। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, निवेश विश्लेषण संबंधित है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस डील्स विद, तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस किससे डील करता है, ये डील करता है फंडिंग रिक्वायरमेंट से, मटेरियल रिक्वायरमेंट से और लेबर रिक्वायरमेंट से या रिसोर्स रिक्वायरमेंट से। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस डील्स विद रिसोर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 59 नंबर क्वेश्चन है, नग्न ऋण पत्र होते हैं, नेक्ड डिबेंचर है, तो नेक्ड डिबेंचर अनसिक्योर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरक्षित। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावधि संबंधित है। स्टेशन पीरियड इज कंसर्न विद, तो इट इज कंसर्न विथ इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, यानी कि क्रियान्वयन अवधि से। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 61 नंबर क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल होता है। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जहाँ पे आपसे ये पूछा गया था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम किसे इंक्लूड नहीं करते, और वहाँ पे आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ ये दोनों का ऑप्शन दिया हुआ था। तो आप इस तरह से ही आंसर कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ इन दोनों को शामिल करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, विपणन व्यय भार है, तो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन ऑन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सबको पता है ये किस पर बर्डन होता है, तो ये बर्डन होता है हम कंज्यूमर्स पे, यानी कि 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन कंज्यूमर्स, यानी कि हम उपभोक्ताओं पर। अब 63 नंबर क्वेश्चन है, एक परियोजना है, तो प्रोजेक्ट क्या होता है, ये होता है क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि गतिविधियों का समूह। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन होता है, प्लानिंग इज फॉर, तो प्लानिंग हमारे पास्ट या प्रेजेंट के लिए नहीं, बल्कि वो फ्यूचर डिसाइड करने के लिए होता है कि फ्यूचर में हमें क्या कुछ करना है, इन सभी चीज़ों के लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर, दैट इज भविष्य के लिए। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना पहचान में आवश्यक होता है, इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डैश इज नीडेड, तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में एक्सपीरियंस और दिमाग इन दोनों की आवश्यकता होती है परियोजना पहचान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुभव एवं मस्तिष्क दोनों। अब 66 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना आकलन है, प्रोजेक्ट अप्रेजल इज, तो प्रोजेक्ट अप्रेजल एक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होता है, यानी कि लाभदायकता विश्लेषण होता है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी का स्रोत है, द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, तो इनमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल का सोर्स है, तो आप देख सकते हो डेब्टर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश सेल, ये तीनों वर्किंग कैपिटल के ही स्रोत होते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी।
अब 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गैर चालू दायित्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन करेंट लाइबिलिटी? तो मॉर्गेज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लाइब्रेरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनमें से कौन नॉन करेंट लाइबिलिटी है? तो इनमें से मॉर्गेज लोन जो है, जो हमारा बंधक ऋण है, वो गैर चालू दायित्व है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, स्कंद आवर्त अनुपात आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर एक्टिविटी रेशियो। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सम विच्छेद विश्लेषण की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस? तो टेक्निकल स्टेबिलिटी इज नॉट अ लिमिटेशन, यानी कि ये ब्रेक इवन एनालिसिस की सीमा नहीं होती। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेक्निकल स्टेबिलिटी, दैट इज तकनीकी स्थिरता। तो अब हमने 2021 के एंटरप्रेन्योरशिप के कंप्लीट 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व कर लिया, और इनसे कम से कम 7 से 12 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो और PDF डाउनलोड करके रखना, और उसमें आप सभी आंसर को मार्क कर लेना, ताकि रिवीजन के लिए आपको फिर से इस वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पिस्सा।